नमस्कार, अमर उजाला दो मिनट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो एनर्जी मीटर, जिसमें कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को यहां पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या यहां पर कॉल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस सब कुछ जानेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर एंड हेड रिसर्च अंकित कपूर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार है। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि WTI ब्रेंट और क्रूड के भाव क्या चल रहे हैं, इसके अलावा M6 पर भाव क्या चल रहे हैं क्रूड के। तो M6 पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आज इसमें बढ़त देखने को मिली है। कल शाम को जब हम लोग शो कर रहे थे तो वो 7,000 के नीचे के लेवल भी यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन अभी अच्छी खासी इसमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 7,223 रुपये के आसपास M6 पर क्रूड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर इंटरनेशनल लेवल की अगर यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर आपके थोड़े से यहाँ पर भाव बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ब्रेंट की अगर बात करें तो $80 पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, 0.5% से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर इसमें इजाफा हुआ है। वहीं WTI की अगर बात करें तो इसमें करीब 1% की हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। $76 के आसपास यहाँ पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स अभी जिम्मेदार हो रहे हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर टटोल लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो MOU यहाँ पर साइन होना बाकी है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी अनसर्टनिटी बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौता जो है अभी भी लागू है। वैसे अमेरिका ईरान में प्रतिबंध जो के प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर आज स्विट्जरलैंड में यहाँ पर उनकी मुलाकात होनी बाकी है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी को भी यहाँ पर हटा दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इजराइल ने यहाँ पर कहा है कि लेबनान से पीछे वो अभी भी नहीं हटेगा, उसका जो स्टैंड था वो अभी भी यहाँ पर टिका हुआ है। सीज फायर के बावजूद हम लोग कई बार देख रहे थे यहाँ पर कि उसके अटैक्स जो थे लेबनान के ऊपर वो भी होते हुए देख रहे थे और उसका स्टैंड अभी भी यहाँ पर वहीं बरकरार है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वेंस ने यहाँ पर कहा है कि डील की आलोचना करने वालों को हकीकत यहाँ पर अभी समझनी चाहिए। कई सारे लोग हैं जो इसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर अपना फीडबैक दे रहे हैं जो कि आलोचनात्मक है, लेकिन उसके ऊपर वेंस ने यहाँ पर ये बयान जारी किया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कहा है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग पड़ चुका है इजराइल। अगर इन सब चीज़ों को देखें तो सर क्या लग रहा है अभी कि जैसे कि हम लोग थोड़े समय पहले भी बात कर रहे थे, पूरा स्टैंस अभी काफ़ी अनक्लियर यहाँ पर दिख रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप क्रूड पे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ने उतना इम्पैक्ट नहीं दिया। जैसे ही दोनों के बीच में वर्चुअल साइन हुआ है, हमने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में ऑलरेडी या तो बोल सकते हैं डिस्काउंट पहले से कर चुका है, तो उसके बाद हमने गिरावट नहीं देखी है। लेकिन कोई भी इंस्टेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे फंडामेंटली अगर देखा जाए तो $70 $65 के आसपास एक मेजर सपोर्ट जोन बन रहा है। उससे ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्रूड ऑयल में नहीं लग रही है। हमने देखा था $120 के आसपास गया था, उसके बाद लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो करीब करीब $50 के यहाँ पे गिरावट के बाद में अब थोड़ा सा बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। डील की अगर बात करें, डील होगी नहीं होगी ये तो देखिए उनके बीच में मैटर कर रहा है। लेकिन MOU साइन होने के बाद में, जो वर्चुअली साइन हुआ था, उसके बाद में दोनों की तरफ से तनातनी वापस से जारी हो चुकी है। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बोला कि अगर ये डील साइन नहीं होती है, अगर शांति समझौता आगे नहीं बढ़ता है तो वापस से बड़ा अटैक करेंगे। उधर इजराइल की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वो डेफिनेटली बात कर रहे हैं कि लेबनान के साथ में इतनी जल्दी हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। इजराइल चाहता है कि ये जो मैटर है पूरी तरह से सॉल्व हो, और जो ईरान वाला मैटर है और या फिर हिजबुल्लाह वाला मैटर है वो पूरी तरह से सॉल्व हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वहां पे थोड़ा सा बीच का कोई रास्ता निकले और बीच का रास्ता निकलने के बाद में शांति स्थापित थोड़ी सी हो सके। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हमको यूरेनियम चाहिए, जो ईरान ने अभी पूरा के पूरा एक्लिमेट कर रखा है। अगर वो मिलता है, नहीं मिलता है, देना है, नहीं देना है, तो बहुत सारी बातें चर्चा है। तो कल का जो दिन है वहां पे हमको ये समझ में आएगा कि आगे ये 60 दिनों के लिए बात करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर 60 दिनों के लिए बात कर लेते हैं तो फिर क्या सिचुएशन बनती है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़ा सा सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वैसे भी सर ये MOU ही है अभी, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है कि इनकेस अगर कॉन्ट्रैक्ट्स आने थोड़ा सा बाध्य हो जाते हैं भाई, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अभी 60 दिन का वक्त और मिल जाएगा। और जहाँ तक आपने बताया और कई लोग ये बोल भी रहे हैं कि इजराइल का जो पक्ष है वो यहाँ पर अभी इतना रखा नहीं जा रहा, सिर्फ अभी US की ओर से ही यहाँ पर थोड़ी सी वो की जा रही है कि वो थोड़ा सा अभी इंटरम चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए भी थोड़ा सा वो हटना चाह रहा है। फ़ायदा जो वो लेना चाह रहा था उसको तो यहाँ पर मिला है नहीं। तो उसके सर हिसाब से अगर देखें तो अभी क्या लग रहा है कि अभी क्या सिचुएशन बनती हुई दिख सकती है अगले 1-2 महीनों में भी? देखिए, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा डीप में। प्राइसेस $70 के आसपास चल रहे थे, उसके पहले अगर देखा जाए तो $60 के आसपास काफी सस्टेन कर रहे थे। एक वॉर वाली सिचुएशन हुई जिसके कारण हमने प्राइसेस को $120 के आसपास देखा। वहीं अमेरिका जो 4 मिलियन बैरल पर डे जो एक्सपोर्ट करता था, वो एक्सपोर्ट का कंडीशंस क्या हो गया, 12 मिलियन बैरल पर डे हो गया। इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है। अब वहां पे जो कंडीशंस हुई है वो कोरोना काल की है। कोरोना काल से ज्यादा नीचे उनका रिजर्व पहुंच चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वापस से उस रिजर्व को करा जाए। तो बाकी अदर कंट्रीज भी जिन्होंने अपना रिजर्व खाली करा है इस टाइम पीरियड में, तो वो भी अपना रिजर्व को वापस से एक्लिमेट करना चाहते हैं।
अगर ये सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली प्राइसेस उनको नीचे चाहिए। तो $70 इज अ बेस जहां पे वापस से वो अपने जो रिजर्व्स हैं उसको वो फिल कर पाएंगे। अगर वो फिल कर पाएंगे तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इनका यही चीज था। अब यहाँ पे बात करें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिला। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस वापस नीचे आई हैं तो इन्फ्लेशन यहाँ पे कूल डाउन होता हुआ नजर आएगा। यूएस की इकोनॉमी को जो इस लड़ाई से बेनिफिट हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूं, यूएस की इकोनॉमी को जो इस लड़ाई से बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट अब उनको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब उनको ये चाहिए कि अब यहाँ पे शांति वापस से स्थापित हो जाए और वापस से अगर कोई कंडीशंस बनेगी तो आगे की बात है। इस समय अमेरिका नहीं चाहता है कि अब वापस से लड़ाई हो और आगे ये चीज एस्केलेट होती नजर आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि $70 के आसपास क्रूड ऑयल सस्टेन हो। अगर वो सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली उनको आगे चल के बेनिफिट ही मिलेगा। मतलब जितना माइलेज लेना था उतना ले लिया है, गन्ने को निचोड़ निचोड़ के जितना रस उनको निकालना था उन्होंने निकाल दिया है यहाँ पर। वो पूरा निकाल चुके हैं। सर अभी वैसे क्या लग रहा है कि कच्चे तेल में क्या अभी ट्रेडिंग कॉल कोई बनती है यहाँ पर? देखिए, कच्चे काले तेल में अगर किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ये पूरा रिस्क ही रहेगा, हिट एंड ट्रायल रहेगा, क्योंकि शाम तक में क्या सिचुएशन बनती है और कल तक में क्या सिचुएशन बनती है उसको देखना जरूरी होगा। तो यहाँ पे रिस्क अगर लेना है तो 7150 के आसपास अगर मिलता है, 7150 के आसपास मिलता है तो बाय करें। 7000 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 7400 7500 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड रहेगा। अगर मैं ऊपर की बात करूं यहाँ पे बाकी अगर ट्रेडर्स की, तो ये इंट्राडे ट्रेड ही रहेगा। 7200 7050 के स्टॉप लॉस से 7500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोई कॉल लें, कोई पोजीशन बनाएं। क्रूड के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 7200 के आसपास इनकी सक रहा है तो यहाँ पर बाइंग करें। 7500 रुपये का यहाँ पर टारगेट दिया गया है और स्टॉप लॉस जो है वो 7050 रुपये का यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब थोड़ा सा नेचुरल गैस के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। उसके भाव भी देखें तो सर हल्का सा फ्लैटिश है, आज 0.33% के आसपास यहाँ पर 302 रुपये के आसपास इसके भाव यहाँ पर नेचुरल गैस के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। कल शाम को जब हम लोग शो कर रहे थे तो फिर इनफैक्ट 300 से नीचे भी यहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन है, अभी हल्की सी नेगेटिविटी दोबारा इसमें देखने को मिल रही है। सर क्या लग रहा है नेचुरल गैस का व्यू क्या बन रहा है अभी? नेचुरल गैस में 300 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो बाय करिए। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 310 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेचुरल गैस को लेकर यहाँ पर कॉल सर की ओर से दे दी गई है। 302 रुपये के आसपास फिलहाल यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। उसके हिसाब से जो सर ने यहाँ पर रणनीति बनाई है वो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अंकित सर थैंक यू सो मच। नेचुरल गैस के ऊपर और क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी तमाम टिप्पणी, तमाम यहाँ पर अपनी पूरी एक्सपर्टीज जो थी आपने इसके ऊपर बताई, उसके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये था आज का हमारा एनर्जी मीटर जिसमें हम लोग ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर यहाँ पर तमाम चर्चा की। इसके हिसाब से आप अपनी रणनीति जो है वो बना सकते हैं। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।